एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट आपके लिए क्या हो सकते हैं और क्या वो थिंकिंग रखते हैं आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए। क्या सोचते हैं वो, क्या करना चाहते हैं, क्या उनकी मेंटालिटी है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं उसको आप अपने माइंड में सोचिए ताकि उनकी एनर्जी को पिक किया जा सके और एनर्जी को मैं कैच कर सकूं। ओके गाइस, तो चलिए मैं कार्ड्स निकालती हूँ। पहला कार्ड है 6 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स। टू ऑफ पेंटिकल्स। जजमेंट। थ्री ऑफ हार्ट्स। and 7 of Pentacles. Guys, I think आप सभी को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। गाइज, ये कार्ड्स जो आपके पार्टनर के लास्ट नाइट थॉट बता रहे हैं आपके लिए, वो ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन इस समय काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि जीवन से बहुत ज़्यादा हताश और निराश हो चुके हैं। उनका दिल टूट चुका है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में मुझे इस समय वो दिख रहे हैं। आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। गाइज, ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के साथ ऐसा संभव है कि ब्रेकअप हो चुका हो और आपके और उनके इस ब्रेकअप में कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी का मुझे हाथ दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी की ही वजह से आपके पार्टनर आपको छोड़ करके उनके साथ गए और सोच करके तो वो बहुत कुछ गए थे। बड़ी बड़ी प्लानिंग्स थर्ड पार्टी ने उनके साथ मिलकर के बनाई थी और अच्छे खासे रिश्ते को आपके साथ जो कि ग्रो कर रहा था, अच्छे खासे रिश्ते को थर्ड पार्टी ने साजिश करके और आपके पर्सन को आपसे दूर कर दिया और वो आपका साथ छोड़ करके चले गए थर्ड पार्टी के साथ। अब जब थर्ड पार्टी के साथ चले गए तो जब उन्हें सारी स्थिति समझ में आई, कहीं ना कहीं जब थर्ड पार्टी ने ये देख लिया कि अब आपके पार्टनर उनके साथ आ चुके हैं, तब उन्होंने अपनी मंशा स्पष्ट रूप से जाहिर की आपके पार्टनर के ऊपर और आपके पार्टनर के पैरों तले धरती खिसक गई रियलिटी को जान करके। क्योंकि जितना इमोशनल आप अपने पार्टनर के साथ थे, जितना इक्वल गिव एंड टेक आप रखने की कोशिश अपने पार्टनर के साथ करते थे। हालांकि आपके पार्टनर ऐसा कुछ नहीं करते थे कि इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप पास्ट में आपके साथ रखते, ऐसा उन्होंने नहीं किया। आप ही ज़्यादा करते थे, आप ही उनकी मिन्नतें करते थे। कोई बात हो जाती थी, अगर किसी बात से आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट्स होती थी तो आप ही उन्हें मनाते थे, आप ही अपना 100% देते थे इस रिलेशनशिप के लिए। आप ही अपने पार्टनर के लिए बहुत केयरिंग और सपोर्टिंग हुआ करते थे। आपके पार्टनर को ये सारी चीज़ों की आदत थी और जब उन्हें थर्ड पार्टी का पूरा नेचर और पूरी उसकी मेंटालिटी
अच्छे से समझ में आ गई तो उन्हें बहुत धक्का लगा, उनका दिल टूट गया, उनका दिल थर्ड पार्टी ने तोड़ दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात तो थी ही थी कि उन्होंने अच्छे खासे आपके साथ के रिश्ते को बिना मतलब छोड़ दिया, और थर्ड पार्टी ने जो भी उन्हें प्रलोभन दिया था, जो भी उन्हें सब्ज़ बाग दिखाए थे, वो उसमें फंस गए थे वो। और जब थर्ड पार्टी ने देख लिया कि आपके पार्टनर पूरी तरह से उनके चंगुल में आ चुके हैं, तब उसने अपना असली रूप दिखाया, और जिसे देख कर के आपके पार्टनर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनका दिल तार तार हो गया। आपकी उन्हें याद आने लगी और वो फिर ईश्वर से जजमेंट मांगने लगे कि उनके साथ ये गलत हुआ है, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को ही गलत मान रहे हैं, और ये ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि उन्हें गलत फहमी हुई थी, थर्ड पार्टी के विषय में उन्हें पूर्णतः जानकारी नहीं थी, वो गलती से उसके चंगुल में आ गए थे। और ईश्वर से वो प्रार्थना भी कर रहे हैं कि स्थितियाँ पहले जैसी सब कुछ हो जाएं। काफ़ी वो जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनका जो लास्ट नाइट थॉट था उसमें पूर्ण रूप से वो आपके ही बारे में सोच रहे थे, काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो उनके आंसू भी निकल जा रहे थे, निकले पड़ रहे थे, क्योंकि थर्ड पार्टी की ही वजह से उन्हें अपने प्रेम में इतना, उन्हें अपने लव रिलेशनशिप में इतना बड़ा धक्का पहुंचा था। जबकि आपके पार्टनर तो इस तरह के व्यक्ति थे कि जीवन में उन्होंने हमेशा जीतना ही सीखा है, उन्होंने कभी हार नहीं मानी है, चाहे किसी का दिल जीतने की बात हो, चाहे करियर में हो, चाहे किसी स्पोर्ट्स में हो, हमेशा उन्होंने विजय ही प्राप्त की है। आपके पार्टनर ने कभी अपने लाइफ में हार का सामना नहीं किया, हार का सामना उन्हें सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं कराया। तो अपनी इस सिचुएशन की जिम्मेदारी वो थर्ड पार्टी से ज़्यादा स्वयं को मानते हैं। वो सोचते हैं कि उनकी ही गलती थर्ड पार्टी से ज़्यादा थी, क्यों वो थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसे, क्यों उसके बहकावे में आ गए, क्यों उन्होंने आप जैसे एक सच्चे इंसान का दिल तोड़ करके और थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने जाना स्वीकार किया। इस तरह से बेहद परेशान और बेहद निराश और हताश आपके पर्सन मुझे लास्ट नाइट दिखाई पड़ रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है कि ईश्वर ने उन्हें अपना कर्मा उन्हें दिया है, जैसा उन्होंने आपके साथ किया वैसा थर्ड पार्टी ने उनके साथ किया। तो आपके पार्टनर जो है अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, इस चीज़ को वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं। उन्हें ये समझ में आ रहा है कि मैंने ही जो गलती की, मैंने ही जो बुरा आपके साथ किया, वही कर्मा मेरे पास लौट करके आया है। और अपनी स्थिति पर वो आंसू बहा रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं, लास्ट नाइट थॉट उनके ये भी थे कि अगर काश ऐसा ना हुआ होता, वो थर्ड पार्टी के चंगुल में ना फंसे होते, तो आज वो हो सकता है आपके साथ वो दोनों मिल करके एक यादगार समय बिता रहे होते। हो सकता है आप हमेशा हमेशा के लिए उनके लाइफ में शामिल हो जाते, आपको कमिटमेंट वो दे देते, क्या कुछ नहीं कर लेते आपके साथ मिल करके। वो इस तरह के सोच विचार वो करते हुए नज़र आ रहे हैं और बेहद दुखी हैं, बेहद निराशाजनक स्थिति में हैं, और उनकी आंखों से रह रहकर आंसू भी निकल रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाता कि पहले जैसी स्थिति हो जाए तो कितना अच्छा है। बहुत आपको मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर वो आपके पास मान लीजिए अभी लौट करके आए भी, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें स्वीकार कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ही आपका दिल तोड़ा है। आप इतना डेडिकेशन से अपने रिलेशनशिप की ग्रोथ में लगे हुए थे, और उन्होंने अच्छे खासे रिश्ते को थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ दिया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अब जब आपके पास आपके पार्टनर आए तो आप उन्हें अस्वीकार कर दें, उन्हें फिर से अपने लाइफ में शामिल न करें। इस चीज़ का उनको बेहद डर है, और इस अपमान को वो नहीं सहना चाहते, इसलिए वो अब क्या करें कुछ भी उनके समझ में नहीं आ रहा है। बेहद परेशान, हताश और निराश स्थिति में वो अपने आप को पाते हैं, और ईश्वर से
बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काश ऐसा दिन उनके जीवन में ना आया होता तो आपके साथ वो कितना सुखमय जीवन बिता रहे होते, इतनी यादगार क्षणों को बिता रहे होते, कितने खुश आप लोग दोनों होते। ये सारी चीज़ें उनके माइंड में रह करके आती जा रही हैं और अपने आप को वो पूर्णतः जिम्मेदार समझ रहे हैं। ये जो रिलेशनशिप में आपके और उनके ब्रेकअप आया हुआ है, इसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार वो स्वयं को ही समझ रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। वो थर्ड पार्टी को कम दोषी मान रहे हैं, वो अपने आप को ज़्यादा दोषी मान रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि उनकी ही नासमझी से थर्ड पार्टी अपने इस षड्यंत्र में कामयाब हो गई और अब उन्हें कहीं करना छोड़ा थर्ड पार्टी ने। और अब वो आपके साथ बिताए हुए क्षणों को याद कर के मिस कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए चमत्कार की भगवान उनकी प्रार्थना सुन लें और फिर पहले जैसी स्थिति हो जाए। इस तरह के ख्यालों में वो स्वयं को पाते हैं और कहीं ना कहीं फिर अपने आप को वो फिर आपके साथ देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि सारी चीज़ें, हो सकता है कि कुछ ऐसा जीवन में काल चक्र घूमे कि फिर स्थितियां पहले जैसी हो जाएं। अगर ऐसा हो जाता है तो कितना अच्छा होगा, भगवान उनकी प्रार्थना सुन ले तो कितना अच्छा होगा। इस तरह के थिंकिंग उनकी लास्ट नाइट में थी आपके लिए। तो ये थी गाइस आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। जय माता की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।